हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एएनटी वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस वीडियो सेशन में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो कंटेंट को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा और आपके जो लॉजिक बिल्डअप कैपेसिटी है वो भी आपकी इम्प्रूव होगी। तो इस वीडियो सेशन के माध्यम से आप ये सीख पाएंगे कि सी प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है और सी प्रोग्रामिंग भाषा में कौन कौन से कंसेप्ट काम में लिए जाते हैं। यह जो वीडियो जो सीरीज़ है ये आपको, अगर आप किसी कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है, और यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से उनका आंसर जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करना है, वो भी हम इन वीडियोस के माध्यम से हम आपको वो ट्रिक आप इसमें सिखाएंगे। तो आप इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए और शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो लेसन की। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे पॉइंटर की। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग भाषा के अंदर पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर का मैकेनिज्म क्या है, क्या काम में लिया जाता है पॉइंटर, ठीक है। और पॉइंटर एक तरह का वेरिएबल ही है, वो हम सीखेंगे आगे कि पॉइंटर वेरिएबल कैसे बनाते हैं, कैसे पॉइंटर को यूज में लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम पॉइंटर के प्रश्नमाला शुरू करें उससे पहले मैं आपको पॉइंटर का थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूँ, बेसिक नॉलेज आपको मैं दे देता हूँ कि आखिर पॉइंटर होता क्या है ना। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ स्टूडेंट्स, पॉइंटर क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपने कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेज करी, ठीक है। ऑनलाइन आपने परचेज करी, कोई भी आइटम आपने जो है परचेज किया, तो वो उसमें तीन जो है वो एक तरह से आपके तीन उसमें एक चेन बनी हुई है। एक तो आपका वो शॉपकीपर, वो रिटेलर, ठीक है, ये आपकी शॉप है, ये वो आपका फ्लिपकार्ट, ठीक है, और ये आप, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि ये है आपकी फ्लिपकार्ट, ये है आपकी फ्लिपकार्ट, ठीक है। ये है आपकी वो शॉप जहाँ से फ्लिपकार्ट डील करता है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए आपने कोई ए नाम का कोई आइटम खरीदा, ठीक है। फ्लिपकार्ट के पास क्या है, फ्लिपकार्ट के पास आपके घर का एड्रेस है। मान लीजिए आपके घर का एड्रेस है 1001, तो फ्लिपकार्ट के पास क्या है 1001, यानी कि इस ए नाम की वस्तु को आप तक पहुँचाने के लिए वो क्या करेगा, आपके एड्रेस को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। और फाइनली वो क्या कर देगा, आपको वो वैल्यू उस एड्रेस के थ्रू आपको पहुंचा देगा। यानी कि फ्लिपकार्ट जो कंपनी है उसके पास आपका एड्रेस है। एड्रेस किसने असाइन किया, रिटेलर ने, ठीक है, जो रिटेलर जहाँ से आपने सामान खरीदा, ठीक है। तो इसमें यूँ माना आप थोड़ी देर समझ जाइए कि रिटेलर छोड़ दें, आप तो फ्लिपकार्ट और आपका ही कंसेप्ट ले लें, ठीक है। कोई फ्लिपकार्ट कंपनी है जो ए नाम का वैल्यू, ए नाम की जो है वो उसको आप तक पहुंचना चाहती है फ्लिपकार्ट, तो क्या कैसे पहुंचेगी, वो आपके घर का जो एड्रेस है, आपके घर का जो पता है वो फ्लिपकार्ट के पास है, उसी तरीके से आप तक पहुंच सकती है। यानी कि एक तरह से इनडायरेक्टली देखा जाए तो इस व्यक्ति ने आपको सामान नहीं बेचा, ठीक है, बेचा तो आपको ही है, पेमेंट आपने इसको किया है, लेकिन फ्लिपकार्ट क्या कर रही है, उसको डिलीवर कर रही है आपके एड्रेस के थ्रू, ठीक है। आपके एड्रेस के माध्यम से वो सामान आपके घर पे आ रहा है, ठीक है। रिटेलर कोई और है, ठीक है, मीडिएटर के रूप में फ्लिपकार्ट है यहाँ पर, ये कोई एक तीसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, और आप खुद जो है यूजर, वो एक थर्ड इसमें कंटेंट है ना, एंटिटी है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे सारा खेल किसका है, एड्रेस का, ठीक है, आइटम का नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या चीज़ समझाई आपको, एड्रेस का। तो कुल मिला के फ्लिपकार्ट के पास आपका आइटम भी तो है, ठीक है, और उसके पास एक एड्रेस भी है, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्टली वो आपका आइटम एक्सेस कर सकती है आपके एड्रेस के थ्रू, ठीक है। आप तक आप ये यूँ समझ लीजिए, आप कैसे पहुँचेंगे फ्लिपकार्ट के पास, फ्लिपकार्ट के पास तो नहीं पहुँचेंगे आप, तो फ्लिपकार्ट आपके पास पहुँचेगी आपके एड्रेस के थ्रू, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल बताया है। अब मैं बात करता हूँ कुछ हमारे सी प्रोग्रामिंग की, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, ठीक है। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बनाया हमने इंटीजर टाइप का ए, जिसमें डलाया हमने 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए कि ये जो 5 है, ये प्रोग्रामिंग में कुछ इस तरह की ज़रूरत पड़ी कि कोई एक और वेरिएबल है जो इस 5 को एक्सेस कर सके, ठीक है। तो कैसे करेगा,
हमें देखो पी में 5 असाइन नहीं करवाने हैं, हमें तो 5 जो ए नाम के वेरिएबल के अंदर जो 5 है उनको एक्सेस करना है पी नाम के एक दूसरे वेरिएबल की सहायता से। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। देखो जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो उसका एक मेमोरी में ब्लॉक बन जाता है, बीच वाला खाना डेटा का होता है, एक सेक्शन जो होता है वो उसके मेमोरी एड्रेस का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेमोरी एड्रेस डायनेमिक है। मैं उदाहरण के लिए आपको 1001 लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं होता कि 1001 हो, ये कुछ भी हो सकता है, लाखों में हो सकता है, सैकड़ों में हो सकता है, दहाई में भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी रैम कितनी फ्री है और कहाँ पे जाके ये जो है उसने डायनेमिकली आपको एड्रेस को आपके डेटा को जो है स्टोर करके रखा है। तो ये ए नाम का वेरिएबल था जिसमें 5 उसका डाटा है और 1001 उसका एड्रेस है। ठीक है, अब अगर अपन किसी एक वेरिएबल के अंदर इसका एड्रेस स्टोर करा दें, ठीक है, 1001 अगर किसी वेरिएबल के अंदर 1001 स्टोर करा दें और उसको जो है कराने का कोई एक तरीका हो कि एक्सेस करने का एक तरीका हो, तो क्या हम इनडायरेक्टली 5 को एक्सेस नहीं कर सकते क्या? इस एड्रेस पे जाके इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं पॉइंटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि पॉइंटर की अगर हम डेफिनेशन भी देखें तो क्या निकल के आती है, पॉइंटर की डेफिनेशन निकल के आती है पॉइंट्स टू अनादर, यानी कि किसी दूसरी जगह को पॉइंट करने वाला कहलाता है आपका पॉइंटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका कंसेप्ट है पॉइंटर का। किसी दूसरे वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए मेमोरी एड्रेस काम में लेता है तो उसको बोलते हैं हम पॉइंटर। मेमोरी एड्रेस कैसे डालते हैं, कैसे क्या होता है, दो इसमें मैं आपको चीज़ खास बात बता दूं। एक तो इसमें एम्परसेंड का जो सिंबल है वो काम आता है और एक स्टार का सिंबल काम आता है। ठीक है, तो एम्परसेंड वाला जो ये है इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं, बिटवाइज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। ये एड्रेस एक्सेस करने के काम आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एड्रेस एक्सेस करने के काम आता है। और ये है आपका जो ये स्टार का सिंबल है, ये उस एड्रेस की वैल्यू को एक्सेस करने में काम आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका एड्रेस के लिए और ये हो गया आपकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। तो दो चिन्ह इसमें काम आएंगे, एम्परसेंड और एक एस्ट्रिक। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी, पॉइंट्स टू अनदर, दैट्स कॉल्ड पॉइंटर। ठीक है, और एड्रेस के थ्रू सारा काम होता है। मैंने भी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि ए के एक्सेस करना हो तो हम क्यों ना ए के एड्रेस पे चले जाएं और वहाँ से उसको एक्सेस कर लें। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसको थोड़ा सा और इसको मैं आपको टेक्निकल समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैं उदाहरण देता हूँ। ये वही हमारा एक ए है। ठीक है, इसमें 5 है, इसका जो एड्रेस आप हम एज्यूम कर रहे हैं 1001, इसका नाम है ए। ठीक है, एक मैंने एक और एक वेरिएबल बनाया, एक इतना पावरफुल वेरिएबल बनाया जो एड्रेस को एज ए डाटा के रूप में अपने अंदर स्टोर कर सके। ठीक है, तो ये मैंने 1001, ठीक है, तो ये इसको मैंने पी बना दिया। अब क्योंकि मैं बार बार आपसे एक चीज़ बोल रहा हूँ, एक पावरफुल वेरिएबल बनाया, एक वेरिएबल बनाया, तो आप ऐसा ना समझें कि ये किसी दूसरे के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है तो खुद का एड्रेस नहीं होगा। जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं कि हम ये ए और पी नाम के दो वेरिएबल लेंगे, तो ए को भी एड्रेस असाइन होगा कंप्यूटर की मेमोरी में और पी को भी जो है कोई ना कोई एड्रेस असाइन होगा। मान लीजिए इसका एड्रेस हो गया आपके 2000। ठीक है, जस्ट एज्यूम करना है, डायनेमिकली कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, अब तो ये जो आपका पी है ये इतना पावरफुल है कि इसके डेटा के रूप में क्या पड़ा हुआ है, 1001। ठीक है, 1001 क्या है, एक तरह से किसी का मेमोरी एड्रेस। ठीक है, तो अगर हम पी को प्रिंट कराएंगे तो 1001 प्रिंट होके आएगा एज ए नॉर्मल। पी को हम प्रिंट कराएंगे तो 1001 प्रिंट होके आएगा। ठीक है, अगर हम पी के एड्रेस को प्रिंट कराएंगे तो फिर 2000 प्रिंट होके आएगा। लेकिन हम पी को इंगित करते हुए पी को इस तरह से एक्सेस करें कि इस तरह से काम में ले कि उसका एक डेटा निकल के आ जाए, तो फिर हम क्या काम में लेंगे, फिर उसके लिए पी सॉरी ये मैंने गलत बना दिया। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, फिर पॉइंटर पी कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो जब हम इस तरह से लिखते हैं तो आप समझ जाएं कि पॉइंटर पी का मतलब क्या हो गया, फिर इनडायरेक्टली वो ए के मेमोरी एड्रेस पे जाके 5 को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो कुल मिला के ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था पॉइंटर का। ठीक है, ए एक साधारण सा वेरिएबल है, पी एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल किसी भी साधारण से वेरिएबल का, एरे का, यूनियन किसी भी चीज़ का एड्रेस स्टोर कर सकता है, स्ट्रिंग का, है ना, किसी भी चीज़ का एड्रेस स्टोर कर सकता है। ठीक है, पर वो एज ए डाटा रहता है। ठीक है, एक नॉर्मल डेटा के रूप में रहता है। कंप्यूटर को तो आपको बताना पड़ेगा कोडिंग करके कि इस डेटा को एड्रेस बनाकर उस वहाँ तक पहुँचना है और वहाँ के डेटा को लेके आना है। ठीक है, तो मैंने कहा ना भी आपसे, अगर मैं पी को प्रिंट कराऊँ तो 1001 प्रिंट होके आएगा।
ठीक है, पी के एड्रेस को प्रिंट कराऊँ तो 2000 प्रिंट होके आएगा, लेकिन मुझे तो कुछ इस तरह से काम में लेना है कि ए पे जाकर ए का वैल्यू आ जाए। तो पॉइंटर पी जब हम काम में लेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंटर, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रिक एंड पी, देन वी एक्सेस 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से पॉइंटर का कंसेप्ट है। ठीक है, अब बात आती है कि पॉइंटर जो होते हैं उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। मैं बाबा कह रहा हूँ कि पॉइंटर एक वेरिएबल है, वेरिएबल तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। जस्ट लाइक हम ये बनाते हैं इंट का ए। ठीक है, तो ये तो हम समझ में आ गया भाई, ए जो है वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो पूर्णांक वाली संख्याओं को एक्सेस कर सकता है, सॉरी पूर्णांक वाली संख्याओं के मैनिपुलेशंस के लिए काम में आता है। ठीक है, इसमें ए बराबर 5 डालूँ, ए बराबर a+b लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, तो ये तो हो गया हमारा एक सिंपल सा वेरिएबल। बात ये आती है कि पॉइंटर वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना, बस उसके आगे क्या लगा देना है आपको, एस्ट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे, यही ले लेते हैं, इंट एस्ट्रिक पी को फिक्स नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, राम श्याम मोहन ABCD XYZ, बस वेरिएबल के जो नियम फॉलो होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, वेरिएबल के नियम आपको अगर जानने हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन, हमारे कंटेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर फंडामेंटल्स ऑफ सी का जो MCQ वाली जो हमारे लेसन है उसको देखिए, आपको पता लग जाएगा कि किसी भी वेरिएबल के क्या क्या नियम होते हैं। ठीक है, तो ये एक हमने पॉइंटर वेरिएबल बना दिया। कैसे बना, इन दोनों में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको, इन दोनों में अंतर ये नजर आ रहा है कि ए एक सिंपल सा वेरिएबल है जिसके आगे कोई सिंबल नहीं है, ये वही सिंपल सा वेरिएबल है जो हम डिक्लेयर करते हैं। पॉइंटर वेरिएबल कैसे बना, इसके आगे स्टार लगा देने मात्र से ये क्या बन गया आपका पॉइंटर वेरिएबल। तो ये इतना पावरफुल है कि ये किसी भी मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर सकता है। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं है मैं पी में चाहूँ तो 0 भी लिखवा सकता हूँ। ठीक है, बी में 0 डाल दूंगा तो एज ए डाटा उसके 0 चला जाएगा, मैं यहाँ पे 10 डलवा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जब हम इसको एज ए मेमोरी एड्रेस काम में लेंगे तो फिर वहाँ पे याद है क्या होगा, 10 पर जो भी डेटा रखा हुआ होगा वो एक्सेस होगा। हमें तो क्या करना है, किसी काम की चीज़ को हमें एक्सेस करना है तो हमें ए के मेमोरी एड्रेस को पी में इंसर्ट करवाना होगा। कैसे करवाते हैं आइए वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये इंट का ए, और इसी लाइन में हम, क्योंकि इंटीजर टाइप का ही है तो ये हमने पी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब मैंने आपको अभी लेसन के दौरान कहा था कि 2 चिन्ह काम आते हैं, एक तो एम्परसेंड का और एक एस्ट्रिक का। एम्परसेंड का चिन्ह काम आता है किसी भी चीज़, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को निकालने के लिए, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को गेट करने के लिए। अगर मैं ऐसा लिख दूँ p बराबर एड्रेस ऑफ ए, तो क्या होगा, सबसे पहले कंपाइलर ए के पास जाएगा, ए का जो भी मेमोरी एड्रेस अलॉट हो रहा होगा, मान लीजिए ए का मेमोरी एड्रेस हो रहा है अलॉट 1001। ठीक है, अब उसके बाद क्या मिला उसको, यहाँ तक के समीकरण से हमें क्या गेट हुआ 1001। अब यहाँ पे कहीं का चिन्ह है इक्वल का, तो इक्वल का सिंबल क्या बोलता है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये बोलता है कि इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू को इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड में असाइन कर दे। तो हमें 1001 गेट हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका p बराबर क्या हो जाएगा आपका 1001। ठीक है, किसकी सहायता से हुआ ये, p बराबर 1001। ठीक है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की सहायता से क्या हुआ, सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 ऑपरेटर हैं, एक तो बराबर का सिंबल भी है, एक एम्परसेंड का सिंबल भी है। यहाँ पर चलने की प्रायिकता किसकी ज़्यादा है, एम्परसेंड की, एम्परसेंड पहले चलेगा। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा करके बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर 2 सिंबल हैं, एक सिंबल तो ये है, एक सिंबल ये है। एम्परसेंड के चलने की प्रायिकता, एम्परसेंड के चलने की प्रायोरिटी पहले है, इसलिए एम्परसेंड चलेगा। एम्परसेंड चलने की वजह से वो ए नाम के वेरिएबल के एड्रेस पे जाएगा, ए नाम के वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस मिला उसको 1001 में गेट हो गया इस समीकरण के चलने से। अब इक्वल टू का ऑपरेटर काम करेगा, इक्वल टू का ऑपरेटर क्या काम करेगा, 1001 को पी में असाइन कर देगा। ठीक है, तो जो मेमोरी ब्लॉक बनेगा पी का, तो पी के इसमें तो आ जाएंगे 1001। ठीक है, 1001। ठीक है, और उसका भी कोई ना कोई एड्रेस वो रहेगा, मान लीजिए ये पी जो है इसका भी तो कोई ना कोई एड्रेस रहेगा क्योंकि वेरिएबल है। ठीक है, इंटीजर टाइप का है, तो ये इंटीजर टाइप के मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर सकता है। ठीक है, एज ए डेटा के रूप में। ठीक है, तो इसका भी ये हो गया, तो ये हो गया आपका पी का ढांचा। ऐसा नहीं है कि पॉइंटर वेरिएबल है तो साहब ये कुछ अलग ही कंसेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मात्र आपको तो ये सिंबल लगाने से पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर काम में लेने की वजह से आप पी के अंदर जो है वो एड्रेस डाल सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, ठीक है, यहीं पर बता देता हूँ, थोड़ा आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें कि जो पॉइंटर वेरिएबल है उसकी बजाय अगर मैं एक सिंपल वेरिएबल के अंदर भी एड्रेस ऑफ बी लिखूं, ठीक है, तब भी जो है बी का मेमोरी एड्रेस ए में चला जाएगा। लेकिन एक सिंपल वेरिएबल बी के मान को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि वो पॉइंटर वेरिएबल नहीं है।
हाँ, अगर आप जब ए को प्रिंट कराएंगे ना तो बी का जो मेमोरी एड्रेस होगा, मान लो बी जाके स्टोर हुआ 2002 पे, तो 2002 ही प्रिंट एफ के रूप में आएंगे। लेकिन फिर ये जो ए है, सिंपल सा ए, ये इतना एक्सेसिबल नहीं है कि बी में अगर मान लीजिए 10 रखा हुआ हो तो 2002 के एड्रेस पे जाके बी को एक्सेस कर ले, इसलिए पॉइंटर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, पॉइंटर का ए बनाना पड़ा। तो हाँ, अब पॉइंटर का ए जो है आपका इतना पावरफुल हो गया कि वो बी के 2002 नाम के एड्रेस पे जाके वहाँ 10 को एक्सेस कर सके। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पूरी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझा दी है। दो इसमें सिंबल्स काम आते हैं, एम्परसेंड और स्टार का। ठीक है, डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, डिक्लेयर पॉइंटर स्टार के चिन्ह के साथ वेरिएबल के नाम को लिख देते हैं, ऐसे डिक्लेयर होता है। ठीक है, एड्रेस कैसे असाइन करते हैं, इसमें एड्रेस ऐसे असाइन होता है, पहले वेरिएबल का नाम आता है और एम्परसेंड सिंबल के साथ, तो वो एड्रेस गेट हो जाता है कंप्यूटर का। ठीक है, और उसके बाद और असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से उसका जो वैल्यू है वो पॉइंटर वेरिएबल में चली जाती है। ठीक है, अब हमारी प्रश्नावली को हम शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल। इसका ये यूँ कहना चाह रहा है इस प्रश्न में कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जिसकी सहायता से आप एक सही पॉइंटर वेरिएबल घोषित करेंगे या एक सही पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे। तो पहले हम एक सही पॉइंटर वेरिएबल बनाना यहाँ पे देखते हैं, तो अपने आप आपको आंसर पता लग जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंटर वेरिएबल में कोई जरूरी नहीं है कि इंट हो फ्लोट हो। ठीक है, बस ये है कि जिस टाइप का आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, पर क्योंकि जनरली हमने यही पढ़ा है, यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो एड्रेस को स्टोर करता है। तो एड्रेस किस में होता है आपका, न्यूमेरिक्स में। ठीक है, तो आपको नंबर्स में होता है वो। तो नंबर स्टोर कराने के लिए क्या चाहिए आपको, पूर्णांक स्टोर कराने के लिए आपको चाहिए इंट। ठीक है, तो एक इंट लेंगे हम, INT इंट, नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इसने PTR नाम लिया है, PTR। ठीक है, और ये तो बन गया आपका सिंपल सा वेरिएबल। ठीक है, सिंपल सा वेरिएबल तो है, ये पॉइंटर का काम नहीं करेगा। पॉइंटर का काम कब करेगा, जब हम इसके आगे स्टार का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी में से देख लीजिए कौन सा मैच हो रहा है। तो इसमें से स्टूडेंट्स पहला वाला ही ऑप्शन जो है हमारा मैच हो रहा है, इंट पॉइंटर PTR। ऐसा करेंगे तो ये डिक्लेरेशन गलत है। ठीक है, डाटा टाइप के आगे स्टार लगाएंगे तो ये गलत है, और ऑल ऑफ द अबाउट तो इसका आंसर आएगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टू स्टोर एड्रेस इन अ पॉइंटर। एक आपको समीकरण दे रखी है, एक छोटा सा प्रोग्राम का कोड दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा एक सही है, जो इनमें से कौन सा एक सही विकल्प है जो एड्रेस को स्टोर कराएगा P नाम के पॉइंटर वेरिएबल के अंदर A नाम के वेरिएबल के एड्रेस को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसमें पूछ रहे हैं हमसे कि किस प्रकार से आप एक A नाम के आपका वेरिएबल है A नाम का। ठीक है स्टूडेंट्स, और इंटीजर टाइप का है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। यहाँ पे दो घोषणाएं कर रखी है, एक तो पॉइंटर P और एक A। ठीक है, तो पॉइंटर P तो पॉइंटर वेरिएबल हो गया, A एक सिंपल वेरिएबल हो गया। A के अंदर 5 वैल्यू असाइन करा रखे हैं। ठीक है, अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट है जो A नाम के मेमोरी एड्रेस को P में असाइन करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम बात करते हैं पहले एक एक की। जो हमारा A वाला वेरिएबल है इसमें तो क्या होगा, P बराबर A। अगर हम ऐसा करते हैं तो A की वैल्यू है 5, तो वो किस में चली जाएगी, P में। ठीक है, तो P बराबर भी क्या हो जाएंगे हमारे 5। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें तो क्या करना है कि A का जो मेमोरी एड्रेस है, अब मान लीजिए A को हम बनाते हैं, इसको मैं काट रहा हूँ स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, A का जो ब्लॉक है ये हमने क्रिएट किया यहाँ पे A का ब्लॉक। इस A के ब्लॉक में 5 डाले हुए डेटा के रूप में। इसका मेमोरी एड्रेस हम मान लेते हैं इस बार 1020 ले लेते हैं। ठीक है, और इसका पूरे का नाम हो गया A। एक पॉइंटर वेरिएबल है, उसको भी हम बना लेते हैं, खड़ा उसका ढांचा खड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, P नाम का है, इसका भी कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस तो होगा। ठीक है, तो इसका हम मान लेते हैं 2030। ठीक है, तो अब ऐसा क्या किया जाए कि जो पहला स्टेटमेंट था उसे तो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू P में आ जाएगी, यानी कि P में भी 5 आ जाएंगी, तो हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला है हमारा P एड्रेस और इक्वल का साइन A। ये जो B वाला है, B में ये हो रहा है कि P। ठीक है, फिर उसके बाद एम्परसेंड का सिंबल, फिर बराबर का साइन और फिर A। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या होता है कि 2 सिंबल काम आ रहे हैं, एक तो एम्परसेंड का और एक बराबर का। अब एम्परसेंड क्या करता है, एम्परसेंड अपने राइट मोस्ट वाले जो भी ऑपरेंड है उसका एड्रेस निकाल के देगा, क्योंकि इसके राइट मोस्ट में तो क्या है, इक्वल का सिंबल। ठीक है, तो इक्वल के सिंबल का कोई मेमोरी एड्रेस नहीं है, ये तो ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है गलत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको B वाला ऑप्शन भी काम में नहीं लेना है।
ठीक है, बी वाला ऑप्शन भी आपका हो गया गलत, क्योंकि एम्परसेंट पहले चलेगा, एम्परसेंट चलेगा तो इक्वल का साइन उसके ठीक बाद में है, तो इक्वल के साइन का कोई मेमोरी एड्रेस नहीं है, तो ये भी आपका हो गया स्टूडेंट्स आपका गलत। ठीक है, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है स्टूडेंट, अगला है पी बराबर एड्रेस ऑफ है, इसको लिखते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या चलेगा, एम्परसेंट। एम्परसेंट चलेगा तो एम्परसेंट क्या करता है कि इसके ठीक राइट मोस्ट में जो भी ऑपरेंड हो या जो भी वेरिएबल हो उसके मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करेगा। तो इसका मेमोरी एड्रेस ए का मेमोरी एड्रेस क्या है स्टूडेंट्स, 1020। ठीक है, उसके बाद कौन सा यहाँ पर, उसके बाद है आपका इक्वल का साइन। ठीक है, तो इक्वल का साइन क्या करेगा कि हमें गेट हुआ 1020 को किस में डाल देगा, वो पी के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स आपके 1020। तो इस तरह से ये आपका भर गया है। ठीक है, 1020 2030 पी का मेमोरी एड्रेस था, 1020 ए का मेमोरी एड्रेस है, तो पी वाला स्टेटमेंट अभी तक सही निकला है। अगला है पॉइंटर पी बराबर ए। तो अब ए जब हम ए को काम मिलेंगे तो ए से क्या गेट होगा हमें 5, लेकिन हमने एम्परसेंट ए काम लिया तो हमें क्या गेट हुआ, ए का मेमोरी एड्रेस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, सी। ठीक है स्टूडेंट, सी इसका सही आंसर है। एम्परसेंट की सहायता से हमने ए का एड्रेस गेट कर लिया, एड्रेस को फिर हमने बाद में पी में शिफ्ट कर दिया, उसमें असाइन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका सही आंसर आएगा सी। अगला प्रश्न है, लेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड बी 100 200 एंड 1000। यानी कि आपको मानना है कि एक्स वाई और जेड 3 वेरिएबल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनका जो मेमोरी एड्रेस है वो है आपके क्रमशः 100, एक्स का तो है 100, वाई का है 200 और जेड का है 1000। ठीक है, उसके बाद ऐसा मानना है आपको, है ना। मेमोरी एड्रेस दिखता नहीं है कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में, हम लिखते नहीं है प्रोग्रामिंग के अंदर भी, वो तो अंदर ही अंदर कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट होता है, तो उससे हमें मतलब नहीं है, बस आपको मानना है ऐसा। ठीक है, एक्स का तो है 100, वाई का है 200 और जेड का है 1000। अब प्रोग्राम का कोड ये यहाँ से और यहाँ तक है। प्रोग्राम के कोड में क्या लिखा हुआ है, इंटीजर का एक्स बनाया है जिसमें क्या है एक्स बराबर 1, वाई बनाया है जिसमें वाई बराबर है 2, और जेड को खाली लिखा गया है, लेकिन वाई में है 2, और जेड किस प्रकार का बनाया गया है, पॉइंटर टाइप का। क्यों, क्योंकि पॉइंटर का सिंबल और जेड होने की वजह से। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा जेड सही नहीं बना, ये जेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो समीकरण दी गई है कि एक्स बराबर 1 है, वाई बराबर 2 है, और एक पॉइंटर वेरिएबल लिया गया है जेड। ठीक है, तो अब इस समीकरण को हम सोल्व करें आगे, यानी कि ये स्टेटमेंट तो हो गया पूरा। अब इसको देखते हैं आगे, y बराबर एक्स प्लस वाई, यानी कि अगर हम देखें तो y बराबर एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 1 प्लस ये प्लस का निशान। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, ये प्लस। ठीक है, y की जगह हम रखेंगे 2। ठीक है, तो x, अब देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, 2 ऑपरेटर्स काम आ रहे हैं। ठीक है, एक तो इक्वल का ऑपरेटर और एक अर्थमेटिक ऑपरेटर। स्टूडेंट्स अर्थमेटिक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस इक्वल के ऑपरेटर से ज़्यादा है, इसलिए पहले 1 और 2 को जोड़ा जाएगा और जो भी आंसर आएगा उसको वापस y में असाइन कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या रिजल्ट निकल के आया, y में आ जाएंगे फाइनली 3। ठीक है, तो ये लाइन भी हमारी पूरी हो गई। अगली लाइन है हमारी z बराबर एड्रेस ऑफ y। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो ये एम्परसेंट का जो सिंबल है, थोड़ा सा मैं इसको उल्टा बनाता हूँ, ये मेरे से सीधा नहीं बन पाता, उसको समझ जाइए। ठीक है, ये एम्परसेंट का जो हम सिंबल बनाते हैं, जो हमारे एम्परसेंट का। इस वीडियो लेसन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लेसन्स देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ ANT वीडियोस। थैंक यू।